पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। हालांकि इस बार वजह कोई धार्मिक आयोजन या फिर हिंदू राष्ट्र वाला कोई बयान नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और नेताओं के खर्चों पर की गई उनकी टिप्पणियां हैं। भारत भी गजब है, जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए। एक तरफ बाबा ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नेताओं के खर्चों पर लगाम लगनी चाहिए और आम जनता को पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाबा के बयान में उनकी जीवन शैली में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। 21 दिन की साधना से लौटे बाबा बागेश्वर के बदले हुए सुर अब नई बहस को जन्म दे रहे हैं। आखिरकार बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि समर्थक भी हैरान रह गए और आलोचक भी सवाल पूछ रहे हैं। बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। दरअसल बद्रीनाथ में 21 दिन की साधना से लौटने के बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश के युवाओं की चिंता होनी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। उनका यह भी कहना था कि नेताओं के चार्टर विमान और खर्चों पर भी नियंत्रण होना चाहिए तथा कुछ समय के लिए नेताओं की सैलरी में कटौती पर विचार किया जा सकता है। अब बाबा के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। अभी हमने सुना बीच में आने के पहले जब साधना से निकले तो बहुत कांड हुए, कॉकरोच निकला। गजब है, भारत भी गजब है, जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है, भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए। ये तो सोच। कई लोगों ने कहा कि पहली बार बाबा बागेश्वर रोजगार, महंगाई और आम जनता के मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि जो लोग नेताओं के हवाई सफर और खर्चों पर अब सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें खुद अपनी यात्राओं और संसाधनों के इस्तेमाल पर भी जवाब देना चाहिए। अब इसी वजह से सोशल मीडिया पर पकड़ी गई बाबा की चोरी जैसे दावे और टिप्पणियां वायरल होने लगे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं, जिनकी अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी। भला हाँ, हमने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। और कोई यदि हमसे लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे। ऐसे में हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते। बाबा बागेश्वर ने अपने भाषण में रुपयों को मजबूत बनाने, युवाओं के भविष्य और देश के विकास की भी बात कही। वहीं उनके समर्थकों का ये कहना है कि एक संत यदि समाज और देश के मुद्दों पर चिंता व्यक्त करता है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर प्रभावशाली व्यक्ति के कथन और आचरण दोनों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल जो भी हो, इतना जरूर तय है कि बाबा बागेश्वर के हालिया बयान चर्चा का विषय बन चुका है। सवाल ये है कि क्या ये उनके विचारों में आया बदलाव है या फिर देश के ज्वलंत मुद्दों पर की गई एक नई टिप्पणी। तो वहीं कुछ लोग तो अब इसको ये तक कहने लगे हैं कि बाबा बागेश्वर कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन शायद वो आगे से नहीं पीछे से कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर होता क्या है, क्योंकि इसका फैसला जनता और समय दोनों करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि सचमुच बाबा बागेश्वर कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, युवाओं का साथ दे रहे हैं, उनकी आवाज को अब उठाने लगे हैं? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।